सही वाली बात है कि हम अपने बाप को अगर छुपाएंगे, बाप हमारा रामू पैदा किया, हम लेकर रहेंगे रहीम पैदा किए, ये गलत बात है। हम अपने बाप को असली बाप बताएं कि हम इसी बाप के औलाद हैं, तो हमको बताने में क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ा है कि जब बाबा अमरनाथ में क्या मुसलमानों बनाते थे, दर्शन करने जाते थे, अब भंडारे लग रहे, तब तो मुसलमान ही परेठा खवा के भक्तों को दर्शन कराते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बताना चाहिए कि भंडारा, ये होटल, ये दुकान किसका है, बता के जिसको खाना हुआ खाएगा, नहीं खाना नहीं। नहीं, सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को स्वयंभू सूर्येश्वर महादेव मंदिर में अखंड सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। यह आयोजन पिछले 14 साल से हो रहा है। आयोजक लल्ला बाबा ने बताया कि इस आयोजन में सामूहिक रूप से सभी लोग भाग लेते हैं और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होता है। साथ ही साथ लल्ला बाबा ने यह भी बताया कि यह अखंड सामूहिक रुद्राभिषेक 24 घंटे तक चलता है, जिसमें क्षेत्र के बहुत लोग आकर लाभ पाते हैं। लल्ला बाबा ने सरकार के फैसलों को भी सही ठहराया और कहा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज बाबा जी श्रावण का प्रथम सोमवार है। चौहरिया माता परिसर में स्वयंभू सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। आज किस तरह का आयोजन आपके यहाँ चल रहा है? करीब आज 12 वर्ष हो गए हैं सिद्धेश्वर महादेव के, ये स्वयंभू स्वयं उत्पन्न हुए थे। ये प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ पे आज 12वां साल है, जो कि अखंड रुद्राभिषेक सुबह 9 बजे से पंडित जी शुरू करवा देते हैं। फिर ये जो है करीब 5-7 ब्राह्मण मिलके ये जो है मतलब हमेशा 24 घंटे का अखंड रुद्राभिषेक दूर से हमेशा चलता रहता है। हर सोमवार को सावन में होता नहीं, है? सावन के पहले सोमवार को ये अखंड रुद्राभिषेक होता है और सावन के दूसरे सोमवार को कन्या भोज का भंडारा होता है। ये प्रभु की दया है, ये हमेशा से अनावरत चला आ रहा है। अभी देखा गया है कि महिलाएं तमाम जो है वहाँ रुद्राभिषेक कर रही हैं। हाँ, ये और ओम नमः शिवाय का हाँ, ऐसा है ना, इस बार पंडित जी ने संशोधन किया कि क्योंकि अब ओम नमः शिवाय का जाप भी चलता है और पंडित जी भी लगते हैं, तो उससे बेहतर है कि अब ओम नमः शिवाय के जाप से ही शुरुआत और आखिरी में अखंड वो रुद्राभिषेक हो जाएगा। बीच में ओम नमः शिवाय के जाप से ही ये मतलब 24 घंटा 24 घंटा अनवरत चलता तो रहेगा। अभिषेक में क्या क्या किन किन चीजों का इस्तेमाल केवल धूप बत्ती और भोलेनाथ को भांग धतूरा अच्छा लगता है और बाकी दूध से करीब 120 लीटर दूध लगता है 24 घंटे में जो होता रहता है। अच्छा, आप तो चौहरिया माता के भक्त हैं जी। और इस मंदिर प्रांगण में सिद्धेश्वर महादेव भी हैं। अभी आप कुछ दिन पहले पैदल चल के गए थे, अमरनाथ दर्शन किए और माता वैष्णो जी का भी दर्शन किया, तो किस तरह का अनुभव उधर रहा? देखिए, वहाँ का अनुभव तो ये है कि हम 13 मई को मैया की कृपा से वैष्णो माता के दर्शन किए और बाबा फिर वहाँ से 30 दिन में माता वैष्णो के दर्शन करके फिर बाबा अमरनाथ बरसानी हम बर्फानी पहुँच गए। पहलगाम में 21 जुलाई को पहुँच गए थे और 29 जुलाई से यात्रा चालू थी। हमको 9 दिन वहाँ रुकना पड़ा और जो रास्ते का अनुभव है, रास्ते का अनुभव हमारे हिसाब से देखिए, हम लोग इतने जागरूक है या नहीं है, कहने के लिए हम जागरूक हैं या हो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए कि इतने यहाँ से लेके वहाँ तक, पहली बात तो श्रीनगर में कश्मीर में कोई ज़्यादा मंदिर नहीं है और ये एक मटन मंदिर है, वहाँ पे थोड़ा खाने की और रुकने की व्यवस्था है। बाकी तमाम मंदिरों में बड़ा नुने बिने करके तब हमको और सोने की मिला। कहीं मंदिर में ना भक्त अगर 4 पहुँच जाए 10 पहुँच जाए तो ना रुकने की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था है और वो भगा देते हैं कि आपको यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी गुरुद्वारे चले जाओ, तुमको भले पैसा लेते हैं लेकिन रुकने की खाने की सारी व्यवस्था है। अभी अब ये सब चीजों को देख के जो अनुभव आपका रहा, क्या आप मेरा अनुभव रहा है कि
छोरिया माता मंदिर 3 बोर्ड लगवाऊंगा, पॉलिटेक्निक और चिन्हट में 3 बोर्ड लगवाऊंगा कि राम भक्त अयोध्या में जो राम भक्त जाएंगे दर्शन के लिए, और हम छोरिया माता मंदिर पे उनको रुकने की खाने की निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे। मेरा अनुभव रहा है कि आने वाले भगवान के एक दिव्य दरबार है भगवान राम का, आने वाले भक्तों को दुनिया से आवे, अगर वो यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुकने की खाने की निःशुल्क व्यवस्था इस मंदिर की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? ये बस मुश्किल से ये सावन ये समाप्त हो जाए, बरसात समाप्त हो जाए, प्रक्रिया हमेशा चालू हो जाएगी। अच्छा, हमेशा हमेशा के लिए। ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो इसमें क्या भक्तों को कहना चाहेंगे जो आप इस स्थान से जुड़े हुए हैं? देखिए, हम तो यही अपने भक्तों की जो छोरिया माता से जुड़े हुए हैं और हमारे समाज के सब तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे भोलेनाथ उनका हमेशा भंडारा भरे रहे, उनकी सुख समृद्धि प्राप्त करें और वो स्वस्थ रहेंगे, तभी धर्मार्थ कार्य होते रहेंगे। अच्छा, अभी ये राजनीतिक सवाल है लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि धर्म से जुड़ा है। जी 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 अभी जो है जो कांवड़िया यात्रा चल रही है, तो खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी सरकार ने यह कहा है कि जो भी दुकानदार दुकान लगा रहे हैं जी। वो अपना नाम, मालिक का नाम और जो कर्मचारी हैं उनका नाम लिखें। हम्म। और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, सही बात है कि हम अपने बाप को अगर छुपाएंगे, बाप हमारा रामू पैदा किया, हम लिख रहेंगे रहीम पैदा किए, तो ये गलत बात है। हम अपने बाप को असली बाप बताएं कि हम इसी बाप की औलाद हैं, तो हमको बताने में क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ा है कि जब बाबा अमरनाथ में क्या मुसलमानों बनाते थे, दर्शन करने जाते थे, अब भंडारे लग रहे, तब तो मुसलमान ही परेठा खवा के भक्तों को दर्शन कराते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बताना चाहिए कि भंडारा, ये होटल, ये दुकान किसका है, बता के जिसको खाना हुआ खाएगा, नहीं तो खाना सरकार नहीं। के फैसला सही है। नहीं, सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है।